नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित कहानी आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 10। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बेतवा नदी के आर पार लड़ाई। पृथ्वीराज ने घाट रोक दिए हैं। यह खबर उदल को मिली तो आल्हा से कुछ उपाय करने को कहा। लड़ाई के अतिरिक्त और क्या उपाय था? आल्हा ने कलश पर पान का जोड़ा रखवाया और वीरों को चुनौती दी। लाखन राय ने बीड़ा उठा लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। लाखन ने अपने 900 हाथियों को बेतवा नदी पार करने की आगे बढ़ा दिया। उधर चौंडा घाट पर रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। चौंडा ने उन्हें पार करवाकर अपने हाथियों के झुंड में मिला लिया। लाखन राणे ने 900 अपने और 700 चौंडा राय के यानी सारे हाथी हाँक लिए। चौंडा राय अपने हाथी पर चढ़कर लाखन के सामने जा पहुंचे। चौंडा ने लाखन को समझाकर वापस जाने के लिए कहा, पर लाखन ने तो चुनौती स्वीकार की थी। दोनों ओर से ललकार हुई और युद्ध शुरू हो गया। धनुआ तेली और मीरा सैयद ने वीरता दिखाई। तोप से लेकर तलवार तक भारी युद्ध हुआ। लाखन ने चौंडा राय को हाथी से गिरा दिया, फिर कहा, मैं पैदल पर वार नहीं करता, दूसरा हाथी ले आओ तब लड़ना। चौंडा राय को हताश देखकर स्वयं पृथ्वीराज सामने आए। उन्होंने भी लाखन को प्राण खतरे में डालने से बचने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने कहा, कन्नौज के वीर तब कहाँ थे जब हम संयोगिता को ले आए थे? लाखन बोला, तब तो मैं 3 वर्ष का था, अब उसका बदला लूंगा। युद्ध की गति तेज हो गई। दोनों ओर से अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई होने लगी। हाथी ऐसे गिरे हुए थे मानो बीच बीच में पहाड़ पड़े हों। आधी बेतवा में पानी बह रहा था तो आधी नदी में रक्त की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने भारी मार मचाई तो लाखन के साथी पीछे हटने लगे। मीरा सैयद और धनुआ तेली हट गए, यहाँ तक कि भुरुई हाथी भी पीछे हटने लगा। तब लाखन ने याद दिलाया कि मेरी माँ ने तुम्हारा माथा पूज कर कहा था कि कभी पीछे ना हटना, चाहे प्राण चले जाएं, पीछे नहीं हटना है। लाखन को आसपास कोई सहायक दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे लगा या तो घबराकर हट जाए या मारे जाएं। अब उसे जयचंद का इनकार, रानी कुसुमा की मनाही सब याद आए। एक बार तो पिलवान सुदान ने भी कन्नौज की ओर लौटने की बात कह दी थी। अपने मन में आई कमजोरी को किसी और के कहने पर जिद को शक्ति देती है। लाखन ने अपनी हथनी को भांग पिलाई और भुरुई की सूंड में साकल अर्थात जंजीर बांध दी। स्वयं पैदल ही नंगी तलवार लेकर शत्रु दल में ऐसे घुस गया जैसे भेड़ों में भेड़िया। हथनी ने जंजीर ऐसे घुमाई, सबको गिराती चली गई। लाखों में एक लाखन की वीरता देख सब राजा दांतों तले अंगुली दबा गए। पृथ्वीराज का लश्कर पीछे हटने लगा। नदी की रक्तिम धार देखकर रूपन ने माँ दिवला से कहा कि लाखन अकेला पड़ गया है, आला उदल डेरे में बैठे हैं। माँ आल्हा के पास आई, पर लाखन की सहायता करने की उसने ज़रूरत नहीं समझी। उदल ने भी बिना आल्हा की इजाज़त युद्ध में जाना ठीक नहीं समझा। तब आल्हा की पत्नी रानी सुनवा ने उदल को समझाकर तैयार किया। उदल आल्हा से अनुमति लेने गया। तब आल्हा भी युद्ध करने के लिए आ गया। उदल ने सब तरफ देखा, उसे कहीं लाखन दिखाई न पड़ा तो वह चिंतित हो गया। पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया, तभी उदल पहुंच गया। बोला, यहाँ तुम्हारी बराबरी का कौन है? बच्चों पर बाण चलाकर क्यों जग हंसाई करवाना चाहते हो? आप बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपसे मुकाबला करते हुए हमें संकोच होता है। ऐसी बातें सुनकर पृथ्वीराज ने अपनी कमान वापस रख ली और पृथ्वीराज मोर्चे से हट गया। तब रक्त से सना लाखन दिखाई पड़ा। उदल ने कहा, जाओ आराम करो, अब मैं सामना करूंगा। तब लाखन का स्वाभिमान जागा, मैंने बीड़ा उठाया है, मैं अपना काम पूरा करूंगा। तब उदल ने लाखन का खून से सना चेहरा कपड़े से पोंछा, फिर वेंदुर घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ा। तब तक आल्हा की फौज भी पहुंच गई। युद्ध तेज गति से होने लगा। धनुआ तेली ने धांधु को हटने पर विवश कर दिया। मीरा सैयद ने भूरा मुगल को पीछे हटा दिया। रहमत सहमत को हीरा सिंह और वीर सिंह ने हरा दिया। लाखन ने दतिया के वंश गोपाल को मार भगाया। दिल्ली के 3 लाख पैदल, 200 हाथी और 1 लाख घुड़सवार युद्ध में मारे गए। पृथ्वीराज का पुत्र ताहर लाखन के सामने पहुंचा और तलवार मारी।
लाखन ने ढाल से वार रोक लिया। फिर लाखन ने गुर्ज चला दिया। घोड़े के गुर्ज की चोट लगी तो घोड़ा रुका ही नहीं। ताहर का घोड़ा रण से भागा तो उसकी सेना भी भागने लगी। लाखन ने जीत का डंका बजवा दिया। महोबे की फौज आगे बढ़ गई। चंदन बाग में चौहान के तंबू लगे थे, जाकर उन तंबुओं को गिरवा दिया। लाखन के हुक्म से तंबुओं में लूट मच गई। कोई चावल, कोई घी, कोई शक्कर तो कोई आटा लूट कर ले गया। पृथ्वीराज ने बची खुची फौज लेकर दिल्ली से कूच कर लिया। खिसियाकर माहिल भी उरई को भाग गया। वैसे उसे तो बनाफरों के आने से ही अंदाजा हो गया था कि अब महोबा को नहीं लूटा जा सकता। इधर राजा परिमाल ने महोबा को सजवाया तथा आल्हा उदल लाखन के स्वागत में तोपों की सलामी दी गई। शोभा यात्रा के रूप में उनके साथ आए सभी राजा महोबे की शोभा देखने निकले। बाद में राजमहल में राजा ने सबको एक दावत देकर स्वागत किया। आल्हा ने राजा परिमाल पर पहले क्रोध किया, फिर उनके गलती मान लेने पर आल्हा उदल महोबे में रहने के लिए मान गए। दशपुरवा का महल फिर आबाद हो गया। पूरे शहर में निर्भयता की लहर लौट आई। सबको भरोसा हो गया कि अब आल्हा उदल कहीं नहीं जाएंगे। उदल का हरण। जेठ का दशहरा आने से पहले ही गंगा जी के हर घाट पर मेला जुड़ता है। बिठूर में भी मेला लगा। रानी सुनवा ने मेला जाते यात्रियों को देखा तो मेला जाने की सोची। उदल को बुलाकर गंगा जी में डुबकी मारने का विचार किया। उदल ने कहा, यदि आला भैया आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूँगा। आल्हा ने उदल को पहले तो मना कर दिया, फिर किसी से झगड़ा न करने का भरोसा दिया तो अनुमति दे दी। सुनवा, फुलवा दोनों तैयार हो गईं। जगनिक और फौज को लेकर बिठूर पहुंच गए। वहां रेती में अपना डेरा डाल दिया। पास ही सोभिये नाम की नटनी का भी डेरा था। वह तमाशा करती हुई उदल के डेरे तक आ गई। तमाशा देखकर सब प्रसन्न हुई। नटनी ने सुनवा को गहनों से लदा देखा था। सवेरे स्नान को गए तो सुनवा ने सारे गहने डिब्बे में संभाल कर रख दिए। स्नान करके अपना डेरा उठवाकर महोबे को वापस चल दिए। महोबा पहुंचने से पहले जमुना तीर पहुंचकर सुनवा को पता लगा कि गहनों का डिब्बा नहीं है। उदल को बताया तो उदल ने कहा, मैं वापस जाकर मेले में तलाश करवाता हूँ। जगनिक को कहा, तुम सबको लेकर महोबा लौटो। जगनिक, सुनवा और फुलवा को लेकर महोबा चले गए। इधर उदल जब बिठूर पहुंचे तो मेला उठ रहा था। केवल सोफिया नटनी का डेरा वहां बचा था। उदल ने नटनी से अपने आने का कारण बतलाया। वह क्यों बताती कि गहनों का डिब्बा उसी ने जादू से चुरा लिया है। उसने कहा, सारे नट गंगा में जाल डालकर पानी छान लें तो डिब्बा मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चौसर खेलो। उदल चौसर खेलने लगा। डिब्बा तो ना मिलता था, ना मिला। उदल का साहस नहीं हुआ कि बिना डिब्बा तलाश हुए महोबा चले जाए। नटनी तो जादूगरनी थी। उसने उदल को तोता बना दिया और अपने साथ ले गई। वह रात को उसे मर्द बना लेती और सुबह फिर तोता बनाकर पेड़ पर टांग देती। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उदल ने नहीं माना। क्षत्रिय चोरी से विवाह नहीं करते। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं बारात लेकर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊं। नटनी को यह मंजूर नहीं था। नटनी दिल्ली पहुंची। राजा पृथ्वीराज को अपना खेल दिखाया। खुश हो जाने पर राजा से धन नहीं शरण मांगी। महाराज, मैंने उदल को तोता बना लिया है। आप मुझे अपने राज्य में शरण दे दो तो मैं इससे विवाह कर लूँगी। पृथ्वीराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। कहा, आल्हा से मैं बैर नहीं मोल ले सकता। तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य को नष्ट नहीं करवा सकता। फिर वह और कोई राजा के पास गई, परंतु किसी ने उसको शरण नहीं दी। बिना अपने लाभ के कोई जोखिम में जान डाले तो क्यों। अतः वह दूर झारखंड में चली गई। जंगल में ही डेरे लगा लिए। दिन में पेड़ पर तोते का पिंजरा टंगा रहता और रात में इंसान बन जाता उदल। जादू के कारण वह इतना अशक्त हो गया था कि रात को भी भाग नहीं सकता था। न उसे यह अंदाजा था कि वह कहाँ है। महोबे में उदल के गायब होने की चर्चा होने लगी। शुरू में इसे छिपाया जा रहा था क्योंकि उदल नहीं है, यह जानकर शत्रु आक्रमण भी कर सकते थे। सुनवा ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। तब सुनवा स्वयं जादू से चील बनकर खोजती फिरी। झारखंड के जंगल में इमली के पेड़ पर एक पिंजरे में तोता देखा तो सुनवा ने पहचान लिया। पेड़ की चोटी पर बैठकर सुनवा ने सारा माजरा देखा। नटनी ने उसे मनुष्य बनाया, चौसर खेली, बार बार ब्याह करने का आग्रह किया।
खुदा का नाम लेने को कहा, पर उदल ने साफ इनकार कर दिया। न इस तरह ब्याह करूँगा, न खुदा का नाम लूँगा। मैं राम का नाम लेता हूँ, वही मेरे बेड़ा पार करेंगे। सुनवा समझ गई कि उदल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर वह जादू के आगे विवश है। सुबह होने से पहले उसने उदल को फिर तोता बनाकर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा इमली की पेड़ पर टांग दिया। नटनी सो गई तो सुनवा ने चोंच में पिंजरा उठाया और लेकर उड़ चली। एक अन्य वन में जाकर सुनवा ने उसे मनुष्य बनाया और पूछा, तुमने इतनी मार पीट सही, पर ना तो खुदा का नाम लिया और ना उस नटनी पर हाथ उठाया। उदल ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाने से क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है और खुदा का नाम लेने से राम नाम का भरोसा मिट जाता है। सिनवा बोली, तो ठीक है, अब मेरे साथ महोबे चलो। परंतु उदल को यह भी स्वीकार नहीं। वह बोला, मैं इस प्रकार चोरी से भाग कर नहीं जा सकता। आप आल्हा को जाकर सारा हाल बताएं, वह फौज लेकर आएं और इस नटनी के साथियों को मार भगाएं। देवी के प्रभाव से इस नटनी का जादू भी समाप्त कर दें, तब मैं चलूँगा। सुनवा भरोसा देकर चली गई। आल्हा को जब सारा हाल सुनाया गया तो वह जगनिक इंदल को साथ लेकर सेना सहित चल पड़े। सुनवा आगे आगे रास्ता दिखा रही थी, तब सुनवा फिर चील बनकर गई और इमली के पेड़ से पिंजरा उठाकर डेरे में ले आई। उदल को देखकर आल्हा प्रसन्न हुए। उदल ने चरण छूकर प्रणाम किया। आल्हा ने उदल के धर्म पालन की प्रशंसा की। उधर फौज आई देखकर सोफिया नटनी ने अपने भाई सहुआ को बुलवा लिया। 9,000 नट हथियार लेकर मुकाबले को खड़े हो गए। तब उदल के संकेत पर आल्हा ने तोपें चलवा दी। तोपों के गोलों से नटों के चीथड़े उड़ने लगे। गोलियां चली और बाण भी चले। 1,000 नट कुछ समय में ही मारे गए और सहुआ घबरा गया। फिर तलवार चलने लगी। सोभिया ने जादू से आग बरसा दी। सिपाही जलने लगी। फिर सुनवा ने अपने जादू से पानी बरसा दिया। इस प्रकार जादू में भी अपनी हार देखकर सोफिया नटनी घबराई। सोफिया के हर जादू की काट सुनवा के पास थी। सुनवा ने अब नरसिंह और भैरव वाली चौकी बैठाई और नटों पर ऐसा जादू मारा कि नट भाग निकले। सोफिया तब सुनवा पर झपट पड़ी। दोनों गुत्थम गुत्था होने लगी। तभी इंदल वहां पहुंच गया। इंदल ने घोड़े से उतरकर छुरी से नटनी का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादुई शक्ति बेकार हो गई। सोफिया छूटकर भागी तो झुन्नागढ़ अपने शहर की ओर आ गई। आल्हा भी फौजें लेकर झुन्नागढ़ पहुंचे। वहां से राजा ने लश्कर देखा तो अपना हरकारा भेजकर पता लगाया। लौटकर उसने बताया कि महोबे की फौज बाग में डेरा डाले पड़ी है। सेनापति हीरा मोती भेंट लेकर आल्हा के पास पहुंचे। भेंट देखकर पूछा, कहाँ की तैयारी है? तब आल्हा ने सोफिया नटनी की सारी घटना सुनाई। राजा ने उनका स्वागत किया। अगले दिन आल्हा लश्कर के साथ महोबे की ओर चल दिए। महोबे में उदल के आने पर खुशियां मनाई गईं। उदल सबसे मिले और आनंद मनाया। मलखान के पुत्र जलशूर का विवाह। रानी मलहना बनाफरों की पालन करने वाली माता थीं। उसने इन्हें सदा प्रेम और अपनापन दिया। मलखान के निधन के पश्चात उसका पुत्र जलशूर युवा हुआ। माता मलहना को स्वप्न हुआ। गजमोतिन अर्थात मलखान की सती पत्नी ने स्वप्न में कहा, मैं होती तो अपने जवान बेटे के विवाह की चिंता करती। अब यह आपका कर्तव्य है। आपने इनके पिता का पाला है, विवाह करवाया है। अब जलसूर का विवाह भी आप ही करवाइए। रानी ने स्वप्न की बात चंदेला राजा परिमाल से कही। राजा ने उदल को बुलवाया। आल्हा ने सारी बात उदल से सुनी। जलसूर का विवाह करने का निश्चय किया। सभी भाई भतीजे और परिवारी तैयार हो गए। सेना सजाकर दिल्ली आ पहुँचे। पृथ्वीराज ने हरकारा भेजा ताकि पता कर सके कौन राजा चढ़ाया है, क्या चाहता है। हरकारे से पत्र लेकर उदल ने पढ़ा, फिर पृथ्वीराज को उत्तर दिया। आपने कभी मलखे से उसके पुत्र के विवाह का वायदा किया था। अब वह जवान है, विवाह के योग्य है। मलखान नहीं है तो क्या हुआ? आला उदल अपने भतीजे की बारात लेकर आए हैं। जल्दी से भांवर की तैयारी करें। हरकारे ने पृथ्वीराज से सारी बात कही। तब पृथ्वीराज के पुत्रों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम बनाफरों को दिन में तारे दिखा देंगे। युद्ध की तैयारी फटाफट हो गई। पृथ्वीराज की तोपें चलने लगी। हाथी, ऊंट, घोड़े तोपों के गोले लगते ही गिर पड़ते।
आदमी के तो चीथड़े उड़ जाते। महोबा वालों ने भी जवाब दिया। दिल्ली के निवासी दुखी हो गए। महोबे की फौज भी गोलों से परेशान हो गई। पृथ्वीराज ने संदेश भेजा, अब तोपों की लड़ाई बंद करो, पैदल की सेना को लड़ाकर फैसला कर लो। संदेश पाकर उदल ने भी तोपें बंद करवा दी। पैदल सिपाही आपस में भिड़ गए। तलवारें खटाखट बज उठी। इंदल, जो कि आल्हा के पुत्र थे, ने कहा, उदल चाचा, आपने बहुत युद्ध कर लिए, आज पृथ्वीराज के पुत्रों से मुझे भिड़ने दो। उधर पृथ्वीराज का पुत्र सूरज रण में आ रहा था। इधर से इंदल आगे बढ़ा। आमने सामने का युद्ध हुआ। अपने पराये की सुधि नहीं रही। सैनिकों के शीश कट कट कर गिरने लगे। फिर सूरज और इंदल भिड़ गए। सूरज ने 5 सांग चलाई और तलवार के वार किए, पर इंदल ने बचा लिए। इंदल के पहले ही वार में सूरज गिर पड़ा। इंदल ने फुर्ती से उसे बंदी बना लिया। बंदी सूरज और उदल के पास भिजवा दिया। मोती और चौंडा दोनों ने इंदल को घेर लिया। जलसूर ने कहा कि मुझे भी युद्ध में 2-2 हाथ करने की अनुमति दीजिए। उदल की आज्ञा पाकर जलसूर भी रण में कूद पड़ा। प्राय युद्ध में दूल्हे को नहीं जाने देते हैं। जलसूर की बहादुरी देखकर मोती तो भाग ही गया। चौंडा पंडित को जलसूर ने कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने फिर नाहर सिंह को भेजा। उदल ने सुरंग बनाकर बारूद भर दिया। जैसे ही दिल्ली की फौज वहां आई, सुरंग को उड़ा दिया। कुछ जल गए, कुछ मर गए, बहुत से भाग गए। महोबे की फौजें किले में घुस गईं। पृथ्वीराज के बेटों को बांध लिया। स्वयं पृथ्वीराज महल में छिप गया। रानी अगमा ने उदल को आश्वासन दिया कि कल प्रातः भावर डलवा दूंगी, अब युद्ध बंद करा दिया जाए। अगले दिन प्रातः मंत्री ने भी यह सलाह दी कि बेटी मंदाकिनी की भावर डलवा दी जाए। पृथ्वीराज ने नेगी भेज दिया और दूल्हे सहित मंडप में आने का निमंत्रण दिया। दूल्हे को पालकी में बैठाकर बनाफर परिवार पृथ्वीराज के महल में पहुंच गया। सुंदर मंडप सजाया गया था। पंडित ने बेदी सजाई। मंदाकिनी को श्रृंगार करवाकर लाया गया। उसकी एक एक लट में 100-100 मोती गुथे हुए थे। 5 मुहर से बनी नथ नाक में पहनी थी। होंठों पर बुलाक लटक रहा था। बाजुओं में भुजबंद, छन, कंगन और पछेली पहनी। अंगूठे में आरसी जिसमें नगीनेदार शीशा था। पैरों में कड़े, छड़े, पाजेब और लच्छे, सब गहने बिटिया की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इधर पंडित ने गणेश पूजन करवाया। गौरी पूजन और नवग्रह पूजन के पश्चात गठबंधन करवाकर हवन और फेरी की तैयारी कर ली। पहला फेरा शुरू हुआ तो सूरज ने तलवार का वार कर दिया, जिसे इंदल ने अपनी ढाल पर रोका। दूसरा फेरा शुरू हुआ तो नाहर सिंह ने तलवार खींच ली। तब उदल तलवार निकालकर खड़ा हो गया और ललकारा, अब अगर किसी ने वार किया तो अंजाम उसे ही नहीं, सबको भुगतना पड़ेगा। पृथ्वीराज ने फिर सबसे कहा कि कोई अब विवाह में बाधा न डाले। लड़के तो बैठ गए। फिर चौंडा राय ने कहा, मैं इनसे छल से बदला लूँगा। उसने महल में 700 शस्त्रधारी सैनिक छिपा रखे थे। पृथ्वीराज ने चुपके से कहा, यदि हो सके तो इस उदल को मार डालो। चौंडा ने संकेत किया और हल्ला बोलते हुए 700 सैनिक मंडप में आ धमके। आल्हा ने आदेश दिया, अपनी तलवारें निकाल कर रक्षा करो, जिसे देखो मारा मार मचा दो, बिल्कुल मत डरो। फिर इंदल, ढेवा, उदल, जगनिक जितने भी वीर थे, सबकी तलवारें ऐसी चली कि 1 घंटे में 500 सिपाही मारे गए। खून की नदियां बहने लगी। चौंडा को इंदल ने बांध लिया। बोला, ब्राह्मण है इसलिए तुझे मारकर पाप सिर पर नहीं लेता। फिर पृथ्वीराज ने हाथ जोड़कर कहा, अब शांत होकर काम पूरा होने दो। अब शूर के बाकी फेरे डलवाए और उदल बोले, अब तुरंत विदा करो। रानी ने संदेश दिया, हमारे रिवाज से बेटी गौने को ही विदा की जाती है। आप लोग जाओ, गौने की जब खबर करें तब आकर विदा कर ले जाना। उदल ने तब ललकार कर कहा, आपका रिवाज हम नहीं मानते, हम तो डोला विदा करवाए बिना जाएंगे ही नहीं। पृथ्वीराज समझ चुका था कि उदल ने कह दिया तो अब यह मानेगा नहीं, अतः अपने परिवार और रानी को समझाकर डोला विदा करवा दिया। बहुत सी कीमती वस्तुएं और दासियां भी साथ भेजी। विदा होकर डोले सहित सब महोबा पहुँचे। रानी मलना ने स्वागत की सब तैयारी कर रखी थी। डोले से पोते और पोत बहू मंदाकिनी को आरती करके उतार कर महल में ले गईं। सभी नेगियों, दासियों आदि को तरह तरह के उपहार देकर विदा कर दिया।
फिर सिरसा भेजने से पहले कुछ दिन अपने महल में ही लाड़ लड़ाए। सागर पार की लड़ाई। सागर के एक द्वीप में राजा मदन महिपाल ने अपनी पुत्री के विवाह का टीका भेजा, जिसे किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। नेगी टीका लेकर महोबे पहुंचा। उदल ने आल्हा से कहा कि अपने छोटे पुत्र भयंकर राय के लिए टीका ले लो। टीका स्वीकार करके बारात के लिए न्योते भेज दिए। समय पर सब राजा तैयार होकर आ गए, परंतु जब पता चला कि समुद्र पार जाना है तो सबके सब वापस चले गए। उदल आल्हा ने अपने परिवार के अतिरिक्त 60 वीर साथ लिए और महिपाल के राज्य को चल पड़े। अपने उड़ने वाले घोड़ों की सवारी करके पहुंच गए। फिर रूपनबारी को भेजकर सूचना भिजवाई। जादू की नगरी होने के कारण गुरु अमरा को भी साथ ले गए। रूपन ने नेग में तलवारबाजी मांगी तो राजा ने जादू से उसे बंदर बना दिया। लौटकर अपने खेमे में गया तो रूपन सबको बंदर दिखाई पड़ा। गुरु अमरा ने उसे फिर मनुष्य बना दिया। अब उधर से फौज लड़ने को आ गई। महोबे के वीरों ने सागर की फौज को मारकर भगा दिया। फिर राजा ने उदल को बुलवाया और कहा, विवाह से पहले वीरता दिखा दो। मदन राजा ने जादू से सबको मुर्गा बना दिया। गुरु अमरा ने उस जादू को भी काट कर दी। गुरु अमरा को लगा कि माता विंध्यवासिनी की सहायता लेनी जरूरी है, अतः उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर माता के मंदिर पहुंचा। वहां उसके गुरु औढ़रनाथ मिले। सारी बात समझकर उन्होंने भस्म की 2 पुड़ियां दी। गुरु अमरा ने पुड़िया की भस्म उन पर डाली तो सब ठीक हो अपने रूप में आकर खड़े हो गए। दूसरी चुटकी मदन राजा पर फेंकी तो वह सीधा हो गया। आल्हा ने कहा कि हमने ऐसा जाना होता तो हम जादूगरों का टीका कभी स्वीकार न करते। मदन महिपाल ने कहा, बुरा मत मानो, आप वीर हैं, हमने सिर्फ अपनी विद्या दिखाई है। आपके पुत्र के साथ भांवर डालने में हमें खुशी होगी। आप गहनों का डिब्बा भेजो, हम बेटी को तैयार करवाते हैं। उदल ने फिर रूपन को भेजकर गहनों का डिब्बा वहां भिजवा दिया। दुल्हन चंपाकली सज संवर कर तैयार हो गई। दूल्हा और दुल्हन की विधिवत भांवर डाल दी गई। मदन महिपति ने बारात विदा करते हुए एक विमान भी दिया, जिसे महोबे पहुंचकर वापस भेजना था। विमान सबको लेकर महोबे के लिए उड़ चला। शरारत के बिना कोई कार्य सरलता से हो जाए, यह माहिल को सहन नहीं। माहिल सागर राजा हीरा सिंह के पास पहुंचा। उसने हीरा सिंह को समझाया, आल्हा उदल के साथ केवल 60 जवान हैं, इनको घेर कर मार गिराओ, दुल्हन और विमान छीन लो, सब राजाओं पर तुम्हारा रौब जम जाएगा। इतनी सुंदर बहू और कहीं नहीं मिलेगी। राजा हीरा सिंह ने माहिल की सलाह से एक हरकारा उदल के पास भेजा और संदेश दिया, आराम से चंपाकली को हमें दे दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर तो युद्ध होना ही था। भारी युद्ध हुआ। डोला भी घेर लिया। तब डोले में से चंपाकली ने कहा, आप लोग डरे नहीं, अब मैं अपनी विद्या प्रयोग करती हूँ। चंपाकली ने जादू मारा तो सारी फौज अचेत हो गई। हीरा सिंह भाग गया। जादू का प्रभाव 3 दिन तक रहा, फिर सब ठीक हो गए। आल्हा उदल अपने परिवार तथा डोले के साथ महोबा पहुंच गए। रानी मल्हना ने सबको बुलाकर स्वागत किया और मंगल गीत करवाए। इस प्रकार भयंकर राय का विवाह संपन्न हुआ। देवपाल से युद्ध। इंदल को प्रेम कुंवरी ने बताया कि पीछे देवपाल की ओर से सूचना आई है कि अब सागर से बनाफर जीवित नहीं लौटेंगे, इसलिए मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। इंदल को यह सुनकर क्रोध आना स्वाभाविक था। उसने अपने चाचा उदय सिंह से कहा और दोनों अपनी फौज लेकर देवपाल पर जा चढ़े। देवपाल ने पत्र लिखकर संदेश भेजा कि फौजें क्यों कटवाते हो, हम तुम आपस में लड़कर फैसला कर लें। दोनों मैदान में आ डटे। 3 घंटे तक द्वंद्व चलता रहा। सबके देखते देखते इंदल ने तलवार का जोरदार वार किया और देवपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार प्रेम कुंवरी रानी के अपमान का बदला पूरा हुआ। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले भाग को देखें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।